मार्फत की दुनिया के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ सईदा शहजादी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, नील आर्मस्ट्रांग के बारे में मशहूर है कि उन्होंने सबसे पहले चांद पर कदम रखा। अमरीकी हलानोर्द नील आर्मस्ट्रांग पहला वो इंसान था जिसने इस कराअबी से निकलकर चांद की बज़ाहर वीरान सरजमीन पर कदम रखा। फिर वो जितना अरसा वहां रहा, अटलांटा में मौजूद नासा के हजारों साइंसदान एक एक लम्हा इसकी एक एक हरकत पर नजर रखे रहे। साइंसदान ही नहीं, दुनिया भर के करोड़ों इंसान भी अपनी टीवी स्क्रीन पर इसकी तमाम हरकत का जायजा ले रहे थे। नील आर्मस्ट्रांग और इसके साथी हलानोर्द को एक खास मंसूबे के तहत चांद की सरजमीन का जायजा लेने के लिए रवाना किया गया था। साइंसदानों की कई नस्लों ने कई सौ साल तक सख्त मेहनत, मुशाहदे, मुताले और तजर्बात के बाद कवानीने फितरत को समझा था। इन तजर्बात की रोशनी में मौसमियाती गुब्बारे, हवाई जहाज, रॉकेट और स्पेस शटल तैयार की गई थी। फिर हजारों उम्मीदवारों में से चांद के पहले सफर के लिए सिर्फ 2 हलाबाजों का इंतखाब किया गया। सख्त मशक्कतों और मुश्किल तरीन तरबियत और ट्रेनिंग के अमल से गुजारकर इन हलानोर्दों को लाखों डॉलर्स के सूट और अरबों डॉलर्स के हवाई जहाज में बिठाकर चांद के सफर पर रवाना किया गया था। इस सफर का मकसद सिर्फ ये था कि इंसान चांद की सरजमीन, वहाँ के जगराफियाई माहौल, वहाँ के मौसम, वहाँ की फिजा, मदनियात और दर्जा हरारत के बारे में भरपूर मालूमात हासिल कर सके। इन दोनों हलानोर्दों को इन तमाम जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने के लिए इंतहाई नायाब और कीमती आलात दिए गए थे। अब अगर नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचते ही अपने सारे कैमरों को स्विच ऑफ कर देता, तमाम आलात को बंद कर देता और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की बजाय सारा वक्त अपने साथी हलानोर्द के साथ गपशप में गुजार देता, तो जमीन पर इसकी वापसी इंसानियत के हीरो की बजाय इंसानियत के मुजरिम के तौर पर होती। और ये भी मुमकिन है कि अमरीकी हुकूमत इस बैनुल अक़वामी जुर्म पर इसे इलेक्ट्रिक चेयर के जरिए सजाए मौत की सजा सुना देती। नाज़रीन गिरामी, बिल्कुल इसी तरह का मामला जमीन पर आने वाले हम इंसानों का है। हम सब इंसानों को यहाँ बहुत सी जिम्मेदारियों के साथ भेजा गया है। हम बेसबब नहीं आए, खालिक के खास मंसूबे के तहत यहाँ आए हैं। इसलिए हमें अज़ा और ऐसी बेमिसाल अक्ल व शऊर के साथ भेजा गया है। ना ऐसे आलात किसी दूसरी मखलूक के पास हैं और ना ऐसी अक्ल किसी दूसरी ज़मीनी मखलूक को अता की गई है। अगर हम दुनिया में आने के बाद अपनी अज़ा व जवारह और अपनी अक्ल व शऊर को महज कमाने, खाने और दिखाने के लिए इस्तेमाल करें, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें ज़मीन पर भेजा है, इस मकसद को समझना ही ना चाहें, जो काम हमें सर इंजाम देने हैं, इनकी बजाय वो काम करें जो हमारे खालिक को हमसे मतलूब ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में यहाँ से असल जिंदगी यानी आखिरत की जिंदगी में हमें भी इन मसाइल का सामना हो सकता है, जिसका नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर जाकर सो जाने की सूरत में सामना करना पड़ता, यानी इलेक्ट्रिक चेयर के जरिए मौत दर मौत। दुआ है कि अल्लाह हमें जिंदगी की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।